तो जैसे कि हम बात कर रहे थे जी कि अगर हमने ये आइडेंटिफाई करना हो कि गिवन जो पॉइंट है वो किसी सर्कल की बाउंड्री के ऊपर लाई करता है या सर्कल की बाउंड्री से बाहर मीन आउटसाइड या सर्कल की बाउंड्री के अंदर मीन इनसाइड लाई करता है, तो कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। हमने इसका सिंपल तरीका देखा जी, आप उस गिवन पॉइंट से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लें, फिर देखें अगर वो डिस्टेंस जो है वो रेडियस से ज्यादा है तो इसका मतलब है वो बाहर लाई करता है, अगर रेडियस से कम है तो मीन इनसाइड, और अगर रेडियस के इक्वल है तो मीन सर्कल के ऊपर लाई करता है। लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था, बिकॉज हम पहले रेडियस फाइंड आउट करें, फिर उसके बाद जो है वो उस गिवन पॉइंट से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करें। तो हम सोच रहे थे कि हम कुछ ऐसी चीज ड्राइव कर लें जिससे हमें जस्ट वन स्टेप के अंदर जो है वो आइडेंटिफाई हो सके कि वो जो गिवन पॉइंट है वो कहाँ पे लाई करता है। ठीक है, अब उसी चीज की तरफ हम जो है वो उसी चीज को हम डिराइव करने जा रहे थे। हमने देखा जी कि अगर आपके पास सी पी जो है यानी सी पी ये उस सेंटर से लेके पॉइंट तक का डिस्टेंस है, अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन आ जाएगा रेडियस के, तो बाकी किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। हमने बोला जी अगर गिवन पॉइंट जो है वो अगर माइनस जी माइनस एफ इज अ सेंटर, तो फिर उससे लेके सेंटर तक का उससे लेके पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है वो बाय डिस्टेंस फार्मूला हमने अप्लाई किया, और हमने रेडियस के साथ उसको इक्वल लेस और ग्रेटर के साथ कंपैरिजन में स्टडी कर रहे हैं। देखिए हमने स्क्वायर रूट, अगर स्क्वायर रूट से खत्म हो जाए तो फिर हमारे पास इसके ऊपर अगर आप फार्मूला अप्लाई करें ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर विच इज जी स्क्वायर, जो जी स्क्वायर है प्लस 2x1 जी इसी तरह से प्लस y1 का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर और प्लस 2f y1 ये ग्रेटर देन है और इक्वल टू है और लेस देन है। ठीक है, इस किसके जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर एंड माइनस सी के, एफ स्क्वेयर एंड माइनस सी के। अब देखें यहां से मुझे एक बात समझ आई, अगर यानी जी स्क्वेयर देखें, जी स्क्वेयर दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, एफ स्क्वेयर दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, एफ स्क्वेयर दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको मैं अगर मजीद सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास क्या बनता है, मेरे पास बनता है जी x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर प्लस 2g(x1) प्लस 2f और माइनस सी जो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस सी इज ग्रेटर और इक्वल टू और लेस देन किसके आ गया जीरो के। ठीक है, अब व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट, ये क्या चीज रिप्रेजेंट करिए, डेफिनेटली ये रिप्रेजेंट करिए जी कि अगर आप गिवन इक्वेशन जो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल है, अगर आप उसी के अंदर गिवन पॉइंट को इंसर्ट करते हैं, मतलब x1 एब्सिसा की जगह x1 जो है वो एब्सिसा है, y1 जो है वो ऑर्डिनेट है किसी भी पॉइंट का, जैसे पॉइंट p x1 y1 था, अगर आप पॉइंट p x1 y1 को उस गिवन इक्वेशन में इंसर्ट करें यानी x1 जो है और y1 इस तरह से इस फॉर्म के अंदर, तो डेफिनेटली हमें ये बात क्लियर हो जाएगी कि अगर उसका आंसर सिंपली उसको सॉल्व करने से, बिकॉज जी एफ एंड सी कांस्टेंट है तो ये एक नंबर आएगा, सॉल्व करने पे क्या आएगा एक नंबर, तो अगर वो आंसर जो है वो ग्रेटर देन जीरो आ जाए, अगर वो ग्रेटर देन जीरो आ जाए तो उसका मतलब है कि वो आउटसाइड द सर्कल है, अगर लेस देन जीरो आ जाए तो मीन वो इनसाइड द सर्कल है, और अगर वो इक्वल टू जीरो आ जाए तो मीन वो ऑन द सर्कल है। ठीक है, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन भी है, यहाँ पे हम एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लेट्स से एक इक्वेशन ऑफ द सर्कल है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल है जो कि है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो। अब ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, आप जानते हैं कि अगर आप इसको इसके साथ जनरल फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx, ठीक है 2gx प्लस 2fy प्लस सी के साथ कंपैरिजन करते हैं तो डेफिनेटली इसके अंदर जो है वो ये इसी फॉर्म में यानी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन की फॉर्म में गिवन है, जो आपके पास गिवन इक्वेशन है। अब एक पॉइंट है पॉइंट पी, देयर इज अ पॉइंट पी जो कि है लेट्स सपोज -5 एंड 6 मुझे डिटरमिन करना है कि ये इनसाइड द सर्कल लाई करता है, आउटसाइड द सर्कल लाई करता है या ऑन द सर्कल लाई करता है। अब देखें एक तो मेथड जैसे हम पहले स्टार्ट में बात कर रहे थे कि आप पहले इस गिवन इक्वेशन से जो है फाइंड आउट करेंगे, क्या हम जी एफ और सी की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे जो डेफिनेटली कंपैरिजन में आएंगी। 2g इज इक्वल टू 4, इसी तरह से 2f इज इक्वल टू -6 रखेंगे, यानी कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो g और f की, और इसी तरह c इज इक्वल टू -12। पहले आप सेंटर फाइंड आउट करेंगे, फिर रेडियस फाइंड आउट करेंगे, फिर उस तरह से डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके करेंगे। ये सेकंड वे अराउंड क्या है, जैसे भी हमने अभी ड्राइव किया था, अभी हमने क्या ड्राइव किया था कि आप इस वैल्यू को यानी इस गिवन इक्वेशन के अंदर px1 y1 को इंसर्ट करें। ठीक है, व्हाट इज x1, ये आपके पास x1 है,
और ये आपके पास y1 है। हम इनको इंसर्ट करेंगे इस गिवन जो है इक्वेशन के अंदर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखें -5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर, इसी तरह से +6 का स्क्वायर, +2g, आप सॉरी प्लस 4x, ठीक है, +4 इंटू एक्स, एक्स की जगह क्या है -5, ठीक है, -6 इंटू वाई, वाई की जगह क्या है 6, एंड -12, ठीक है, -12। अब सिर्फ मुझे इसके अंदर इंसर्ट करना है, ठीक है, मुझे सिर्फ इसके अंदर इंसर्ट करना है, ठीक है। अब मैंने जब इसके अंदर इंसर्ट किया तो मुझे क्या चीज़ मिल रही है, -5 का स्क्वायर 25 +36 बल्कि चलें ऐसा करें, ठीक है, 25 +36 और 4 इंटू -5 इज -20 एंड -36 -12। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगी, 25 + 36 कितना हो गया, ये बनता है, बल्कि 36 +36 और -36 से कैंसिल आउट कर दें, ठीक है, सिंपल वे में इस तरह से हो जाएगा, 25 - 20 इज 5 और 5 - 12 इज -7, तो -7। अब -7 क्या है, ऑफ कोर्स -7 इज लेस देन 0, -7 इज लेस देन 0। अब ये लेस देन 0 आ गया, इसका मतलब है the given point, this point lies inside the circle। अगर लेस आएगा तो क्या होगा, lies inside the circle, inside the circle। अब देखिए कितना आसान था हमारे लिए, ये बहुत इजी हो गया हमारे लिए, हमने इजी वे के अंदर इसको आइडेंटिफाई कर लिया कि बजाय हम पहले रेडियस फाइंड आउट करते या दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करते, तो डायरेक्टली हमने उस इक्वेशन के अंदर पुट की वैल्यूज, अगर वो आंसर ग्रेटर देन 0 हुआ तो आउटसाइड द सर्कल, लेस देन 0 हुआ तो इनसाइड द सर्कल, इक्वल टू 0 हुआ तो ऑन द सर्कल।